यस, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल। ओके, तो कल की प्रॉब्लम समझिए सबको। लेट से मेरे पास एक एरे है। ओके, अब ये एरे मुझको रिवर्स करना है। सो सिंपली आई कैन कॉल अ फंक्शन कॉल्ड एज एरे रिवर्स। और जिसको क्या क्या भेजना पड़ेगा, उसको क्या क्या भेजना पड़ेगा। यस। सिर्फ ARR। सिर्फ ARR भेजना पड़ेगा। ऊपर देखो बेटा, वो कौन सा एरे है। साइज भी भेजनी पड़ेगी ना इस बार, क्योंकि इस बार कोई नल वाला फैसिलिटी नहीं है ना उसमें। वो इंटीजर एरे है कि नहीं। ओके। अब मेरा कहना है कि यूजुअली मैं क्या कर सकता था कि इसी एरे को रिवर्स करो। लेकिन मेरा कहना है कि इस एरे को रिवर्स मत करो, एक नया एरे बना के दो। एक नया एरे रिटर्न करके दो। तो नया एरे रिटर्न हो सकता है क्या? मतलब एरे पास बाय वैल्यू, पास बाय क्या है, पास बाय वैल्यू है, पास बाय एड्रेस है। ऐसे रिसीव करना पड़ेगा मुझे, राइट? तो मैं अगर बोल रहा हूं कि ये एरे रिवर्स नहीं होना चाहिए, तो देखो अभी प्रॉब्लम क्या आती है फिर। अब यहाँ पे साइज की जरूरत है क्या? यही साइज यूज कर सकता हूँ ना 2 बार, क्योंकि एरे डिलीट थोड़ी किया है, एरे रिवर्स ही किया है ना। तो रिवर्स करके दे दिया एक फंक्शन ने, तो साइज की जरूरत थोड़ी पड़ेगी ना मुझको बार बार। समझे? ओके। तो फिर एरे रिवर्स नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। हमने पैरामीटर टेक्स 2 पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर एरे है, उसको रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? पहला पैरामीटर ARR है, तो उसको रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? कौन सा पॉइंटर? किस टाइप का एरे है वो? देखो बेटा, क्या गधापन है ये सब। आज क्या पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ा, रोज के टॉपिक पे चल रहा है क्या ये सब? ऊपर देखो ना जरा, कोड में देखो ना, ARR के आगे क्या है? किसका एरे है ये?
कैरेक्टर एरे है क्या वो? इंटीजर एरे है ना? तो उसको रिसीव करने के लिए एक इंटीजर पॉइंटर लगेगा। एंड साइज। ओके। सो एरे रिवर्स फंक्शन काम करेगा। अब क्या क्या किया है तुमने एरे रिवर्स करते वक्त? तुम एक एरे बना लोगे क्या? लेट से इंट रिवर्स ऑफ कितना? ऑफ साइज ना? समझे? और फिर क्या करना पड़ेगा तुमको? एक लूप लगाना पड़ेगा। अब मेन में क्या है मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग? 1 2 3 4, या मैं यहाँ पे 11 12 13 14 करता हूँ। 11 12 13 एंड 14। ठीक है। ये ARR है समथिंग 2000 पे। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया एरे रिवर्स नाम का। यहाँ पे एक पीटीआर बना जो 2000 लेके आया, तो ये पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, राइट? साथ में डमी में से इधर साइज लेके आया, राइट? फिर मैंने क्या बोला? इंट रिवर्स ऑफ साइज। तो इंट रिवर्स ऑफ साइज मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एक रिवर्स नाम का एरे बना, 4 ब्लॉक। क्लियर है क्या? 4 ब्लॉक ना? तो अब मेरा एल्गोरिदम क्या है? मेरा एल्गोरिदम है कि 0 से 4 तक जाने का, और इसका थर्ड इंडेक्स 0 में, सेकंड इंडेक्स 1 में, ये ऐसे रिवर्स होगा ना ये? समझे एवरीवन? इस टाइप से रिवर्स होगा ना? मतलब क्या एल्गोरिदम बनेगा तुम्हारा यहाँ पे? क्या एल्गोरिदम बनेगा? अरे भाई, रिवर्स ऑफ 0 में ARR का तीसरा इंडेक्स जाना चाहिए, 1 में दूसरा इंडेक्स, 2 में पहला इंडेक्स। समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो अगर मैं इसको I बोलता हूँ, और अगर मैं इसको J बोलता हूँ, तो I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? I 0 से 4 तक जा रहा है, मतलब लेस देन 4 तक। और J कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 3 से 0 तक जा रहा है कि नहीं एवरीवन? तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? फॉर I = 0, ये तो मिल गया। लेकिन J 3 से शुरू होगा कैसे पता चलेगा ना मुझको? ये 3 नंबर कहाँ पे है मेरे पास? I का तो ठीक है 0 से शुरू हो रहा है, पता है मुझको। लेकिन ये जो 3 की बात हो रही है, ये 3 कहाँ से मिलेगा मुझको? J = साइज -1। और फिर I <4 तक मैं चलाऊंगा, मतलब ये साइज तक चलाऊंगा। और I++ और J क्या? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, I++ हो रहा है, और J क्या हो रहा है? J माइनस माइनस हो रहा है ना? समझे? और इसी बीच मुझे क्या करना है? इसी बीच मुझे रिवर्स ऑफ I में PTR ऑफ I डालना है। वाई PTR? क्योंकि इसमें PTR नाम से है वो। whenever it is pointer to array, treat it as array। तो इसको हम array जैसे ट्रीट कर रहे हैं ना फिर। क्लियर है क्या एवरीवन?
तो ये पूरा एरे रिवर्स होके आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा हूँ, रिटर्न रिवर्स। क्लियर? रिटर्न रिवर्स बोल दिया ना मैंने। मतलब ये पूरा लूप चलने के बाद क्या होगा, ये पूरा लूप चलने के बाद ये लेट से रिवर्स कोई 3000 पे बना था, तो यहाँ पे आया 14, 13, 12, 11, ये रिवर्स हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ रिटर्न रिवर्स, मतलब एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस। तो एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस, तो ये 3000 जो है यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होके कहाँ पे रुकेगा, डमी में रुकेगा। राइट? तो क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, एड्रेस, और किस टाइप का एड्रेस, इंटीजर का। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा मेरा, इंटीजर पॉइंटर। क्लियर? और फिर ये जो यहाँ पे 3000 आया है, ये 3000 मैंने रिवर्स नाम के वेरिएबल में रिसीव किया। तो बट प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही ये स्टैक फ्रेम वैनिश हुआ, ये सारा मेमोरी चला गया ना बेटा। समझे क्या? तो अभी ये रिवर्स 3000 ढूंढ रहा है, उसको मिल रहा है क्या? तो ये बन गया डैंगलिंग पॉइंटर, और अब वो अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है कि नहीं। यस। तो ये 3000 मेमोरी में लेके आया था, तो इस मेमोरी पे मुझे क्या चाहिए, बस इस मेमोरी पे मुझे, मतलब इस जगह पे मुझे रिवर्स एस्टेब्लिश होना चाहिए कि नहीं, मतलब वो 4 ब्लॉक मिलने चाहिए थे कि नहीं। फॉर लूप। ओके। देखो क्या एल्गोरिदम बनाया हमने, कि दो एरे है मेरे पास, एआरआर और रिवर्स। तो क्या करना है, रिवर्स के 0th इंडेक्स पे एआरआर का लास्ट इंडेक्स जाना चाहिए, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए ना। तो फिर मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया 0 से, और जे नाम का वेरिएबल लिया। तो ये 3 कहाँ से आया, 3 मतलब ये एरे की साइज -1 ना। क्लियर? तो फिर मैंने आई 0 से और जे 3 से शुरू किया। कब तक, दो टाइप से कंडीशन लिख सकते हो तुम। एक तो आई जब तक लेस देन साइज है तब तक, या जे जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक। राइट? सेम ही है ना दोनों कंडीशन। तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस की, जे माइनस माइनस किया, और ये एल्गोरिथम लगाया, जो कि एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे सोच के रखा ही था ना, कि क्या, रिवर्स ऑफ आई में पीटीआर ऑफ आई, सॉरी पीटीआर ऑफ जे, यहाँ पे जे चाहिए ना बेटा, कब बताओगे, पीटीआर ऑफ जे जाना चाहिए ना। क्लियर? तो रिवर्स तो हो गया था, लेकिन रिवर्स होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ वो क्लियर है क्या सबको? यस। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मेमोरी चली जा रही है। राइट? तो मेरा सिंपली कहना यह है कि फिनिश हो गया अभी। ठीक है। क्या हुआ था, ये रिवर्स एआरआर बना था,
एरे रिवर्स जो एक पीटीआर लेके आया, जो इधर पॉइंट किया, बिटवाइज कॉपी से वो साइज लेके आया, राइट। फिर ये एक रिवर्स बना इधर, 0 1 2 3, क्लियर एवरीवन। और फिर ये जो मैंने आई जे बना के, मतलब यहाँ पे आई बनाया जो 0 था, फिर जे बनाया जो 3 था, मतलब साइज -1 था। इन सब लोगों ने मिलके काम क्या किया, यहाँ पे बराबर 14 13 12 और 11 बनाया, ठीक है। और जिस एड्रेस पे भी ये रिवर्स बना था, जाते जाते उसी एड्रेस को क्या किया है, मेन में रिटर्न करके दिया है, राइट। समझे क्या? पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि कल को ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी, तो मेन जब इधर से, मतलब मेन ने क्या किया, ये 3000 जो डमी में आया था, एक रिवर्स नाम के वेरिएबल में ले लिया। अब ये रिवर्स जाएगा ना इधर पॉइंट करने कल को, समझे? तो उसको मेमोरी मिलेगी क्या, उसको मेमोरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस मेमोरी हियर इन स्टैक, मैं अगर उसको किसी और जगह पे बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से उसको पॉइंट कराता हूँ, राइट। तो ये रिवर्स जब मैं रिटर्न करूंगा, ये डमी में आ जाएगा, डमी से ये रिवर्स कहीं दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब भले ये स्टैक फ्रेम चली भी जाए, तो ये मेमोरी वहीं पे है कि नहीं, 3000 पे, समझे? तो ये रिवर्स उसको पॉइंट कर सकता है कि नहीं इधर, क्लियर है क्या? सो दिस इज योर हीप मेमोरी। तो ये तुम्हारी हीप मेमोरी है। तो तुमको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मेमोरी ऑन स्टैक, मेमोरी कहाँ पे क्रिएट करनी है, हीप पे क्रिएट करनी है, समझे एवरीवन? मेमोरी कहाँ पे क्रिएट करनी है, हीप पे, क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है क्या, और सॉल्यूशन क्लियर है क्या? हीप पे मेमोरी क्यों बनानी है, इसका वाई क्लियर है क्या? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे हीप पे मेमोरी कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैलॉक और 15, चलेगा क्या ये कोड? यस, ये कोड चलेगा क्या, मैलॉक और 15 चलेगा? कितने लोगों ने मैलॉक पढ़ा है इसके पहले? नहीं पढ़ा है, इसलिए तुमको पता नहीं, या कोई ऐसा सिंटैक्स देखा है तुमने, मैलॉक साइज ऑफ इंट इंटू 4? ओके, तो चलो अच्छा है फिर। सो मैलॉक ऑफ 15, तो व्हाट इज मैलॉक? मैलॉक इज अ, क्या है? देखो ना, उसको देख के ही दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या है वो?
ये क्या है मैलॉक? बेटा मैलॉक क्या है? मैलॉक को एक नाम है, दो पैरेंथेसिस है, कुछ पैरामीटर ले रहा है, इसका मतलब मैलॉक क्या होगा? एक फंक्शन है, हर फंक्शन को अपना एक काम होता है। तो मैलॉक का काम ये है कि जितना भी नंबर उसमें पास किया है उतने सिक्वेंशियल ब्लॉक हीप पे बना के दे दे हमको। तो 2000 से लेके 2015 तक मैलॉक क्या करेगा? ये सिक्वेंशियल मेमोरी बना के देगा 15 बाइट्स की। राइट। अब फंक्शन है तो फंक्शन को कुछ रिटर्न टाइप भी होगा। तो क्या रिटर्न करता है फंक्शन? ये फंक्शन रिटर्न करता है स्टार्टिंग एड्रेस। जो भी मेमोरी उसने बना के दी है यहाँ पे, इस मेमोरी का क्या रिटर्न करके देता है? स्टार्टिंग एड्रेस। समझे? तो ये मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस, अभी हम कहाँ पे है फिलहाल? मेन में है ना? तो मेन में वो स्टार्टिंग एड्रेस आके कहाँ पे रुकेगा? डमी में आके रुकेगा कि नहीं? तो डमी से अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है, तो डमी से मुझे एड्रेस स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। क्लियर? समझे? सो लेट से इंटीजर पॉइंटर। पॉइंटर तो कोई भी ले सकता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं करना है, मैं बस स्टोर कर रहा हूँ। एक्सेस करते वक्त बताता हूँ पॉइंटर के साथ क्या करना पड़ता है। तो लेट से इंटीजर पॉइंटर पी। तो पी में मैंने ये 2000 डाला। तो अब ये 2000 इधर पॉइंट कर सकता है कि नहीं? समझे एवरीवन? तो भले ही स्टैक वैनिश हो जाए, स्टैक वैनिश भी हो जाए, बट ये स्टैक ने जाते जाते ये एड्रेस किसी दूसरे को दे दिया, तो वो बंदा उधर से एक्सेस कर सकता है कि नहीं फिर? कर सकता है ना अभी? समझे? सॉल्यूशन समझे क्या है एवरीवन? तो ये क्या है? पॉइंटर टू अ सिक्वेंशियल मेमोरी है कि नहीं? मतलब देखो, मैलॉक ने क्या रिटर्न किया? मैलॉक ने एक 15 ब्लॉक हीप पे बना के उसका एड्रेस रिटर्न किया। वो एड्रेस मैंने पी में स्टोर किया है। अब ये एड्रेस में जिसको जिसको भी पास करूंगा, मेमोरी स्टैक में है क्या अभी? तो मेमोरी वैनिश होने की चांसेस है क्या? यस। अरे आंसर करो। तो मेमोरी वहीं पे रहेगी ना अभी? समझे? क्लियर है? ओके। तो मैलॉक ने क्या रिटर्न किया? स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है अभी कि ये जो P है, ये P इज पॉइंटिंग टू अ सिक्वेंशियल मेमोरी। तो व्हेनेवर इट इज पॉइंटर टू एरे बोल सकते हैं क्या? सिक्वेंशियल मेमोरी मतलब एरे ना सिंपली एवरीवन। तो मैं P ऑफ 0 ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ क्या? P ऑफ 1 ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे भी इस मेमोरी को ब्लॉक वाइज एक्सेस कर सकता हूँ क्या एवरीवन? समझे?
कर सकता हूँ ना। बस अभी ये मैलॉक का क्या कहना है कि मैलॉक जो रिटर्न करता है उसका रिटर्न टाइप क्या है? वर्ड पॉइंटर। समझे? मैलॉक का रिटर्न टाइप क्या है? वर्ड पॉइंटर। बट वर्ड पॉइंटर में अगर मैं रिसीव करूंगा, वर्ड पॉइंटर में अगर मैं रिसीव करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? मतलब वर्ड पॉइंटर में मैं ये कोई भी एड्रेस रिसीव करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? मैं वो एड्रेस को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ड पॉइंटर के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो घूम फिर के जीरो इंडेक्स पे लेके आएगा ना हर बार। समझे क्या? घूम फिर के जीरो इंडेक्स पे लेके आएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा नहीं भाई, मुझे चार चार के इंटरवल से एक्सेस करने हैं, तो मैं इसको इंटीजर पॉइंटर में ही स्टोर करूंगा। लेकिन फिर ये इक्वल्स टू प्रॉब्लम देगा ना। इक्वल्स टू बोलेगा कि भाई इधर तो वर्ड पॉइंटर है तो इंट पॉइंटर में कैसे ले सकता है, राइट? तो फिर यहाँ पे आता है कंसेप्ट टाइप कास्टिंग का। तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ओके, सो वी विल कास्ट दैट पार्ट इनटू इंटीजर पार्ट। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? अब तुमको कितने नंबर स्टोर करने थे? लेट से 5 नंबर। तो 5 नंबर स्टोर करने के लिए तुमको कितने बाइट्स लगेंगे? 20 बाइट लगेंगे ना। क्लियर? तो मैलॉक ऑफ 20 बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो मैलॉक ऑफ 20 तो बराबर 0 1 2 3 4, 2020 तक ये एड्रेस बनेगा। पर कोई इसको मैलॉक ऑफ 20 की जगह पे 22 दे देता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी फिर? 2 बाइट वेस्ट जाएंगे, राइट? क्लियर है कि नहीं? या कोई यहाँ पे पांचवा इंडेक्स एक्सेस करने गया तो 2 बाइट एक्स्ट्रा अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है फिर वो। समझे कि नहीं? तो तुमको 5 ब्लॉक अगर चाहिए थे, तो 5 ब्लॉक अगर चाहिए थे तो तुम 20 मत बोलो। चार चार साइज के 5 ब्लॉक चाहिए ना तुमको। तो क्या लिखना चाहिए तुमने फिर? चार चार साइज के अगर 5 ब्लॉक चाहिए तुमको तो तुमने 20 को कैसे लिखना चाहिए? तुमने 4 × 5 लिखना चाहिए ना एवरीवन। बट अब यहाँ पे 4 × 5, 4 क्यों लिखा? क्योंकि इंटीजर का साइज 4 है। बट क्या गारंटी ना, कोई कंपाइलर बोलेगा कि इंटीजर का साइज मेरे पास 6 है, तो फिर तुम्हारे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगे कि नहीं? समझे क्या? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज अ 4, कैन आई राइट इट एज साइज ऑफ इंट एवरीवन? तो जो भी इंटीजर की साइज रहेगी उससे वो बनेगा ना जो भी है। क्लियर है क्या एवरीवन? तो क्या किया मैंने बराबर, इंट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ इंट इंटू 5, तो ऐसे 5 ब्लॉक बना लिए। तो लास्ट इंडेक्स विल बी 4, और पांचवा इंडेक्स को एक्सेस कर ही लेता है तो वो तो पूरी तरीके से अनऑथराइज एक्सेस है ना फिर। मेमोरी लॉस हो रहा है क्या मेरा कुछ? समझे? क्लियर है क्या? तो इस तरीके से मेमोरी बनेगी मैलॉक की मदद से। समझे?
So can we solve our problem now? तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? यस एवरीवन। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा कि भाई मैलॉक एक काम कर, साइज ऑफ इंट मतलब 4 4 बाइट के कितने ब्लॉक बना? साइज नंबर ऑफ ब्लॉक बना 5 क्यों बेटा? अब ये एरे रिवर्स में 5 क्यों? ऊपर से मैंने जितने भेजा है उतने बनाने के है ना। क्लियर है कि नहीं? और अब ये मैलॉक क्या रिटर्न कर रहा है? अब ये मैलॉक रिटर्न कर रहा है वो एड्रेस। तो इसको मैं इंटीजर पॉइंटर आरईवी ही बोलता हूं। और ये कर लिया यहाँ पे टाइप कास्ट। तो ये लॉजिक चेंज करने की जरूरत है क्या मुझे? इफ आई एम सेइंग वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, ट्रीट इट एज एरे, तो मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या कुछ अभी? बट मेमोरी कहाँ पे बनेगी? मेमोरी हीप में बनेगी ना। तो ये जो है, जैसे कुछ मजदूर लोग आए, ये मजदूर है, ये मजदूर है, ये मजदूर है, ये मजदूर है, इन लोगों ने घर बनाया। अब जाते जाते वो घर गिरा के जा रहे थे ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, घर बना है इस एरिया में, और हम बोल रहे हैं कि तुमको जाना है तो जाओ, जाते जाते इस घर का एड्रेस देके जाओ। तो इस घर का एड्रेस वो देखे गए कि नहीं इधर? राइट। और इस टैग फ्रेम से अभी मैं उधर पॉइंट कर सकता हूँ कि नहीं? क्लियर है क्या? समझे? क्लियर है एवरीवन? सो जो भी तुम्हारे एरे के साथ कोड किए है तुमने, उसमें से तुमको बस एक ही लाइन चेंज करनी पड़ेगी ना, टू क्रिएट अ मेमोरी लाइक ऑन मैलॉक। तो समझते हैं हम इसको आईडी में एक बार। क्लियर एवरीवन? विजिबल है? ओके। तो मैंने बोला कि भाई एक एरे है मेरे पास 10 ब्लॉक का। अब उसमें से कितना भरता है पता नहीं, तो मैंने बोला कि 11, 12, 13, 14 और 50, ऐसे 5 नंबर मैंने यहाँ पे दिए। और फिर मैं एक फंक्शन को बोल रहा हूँ एरे रिवर्स नाम के, कि ये ले एरे और ये ले साइज, और इसको मुझको रिवर्स करके दे। तो फिर वो क्या करेगा, इसी एरे को रिवर्स करके देगा। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो ये तो सॉर्टेड था ना तुम्हारे लिए? ये क्लियर था कि नहीं एवरीवन? एरे रिवर्स को एरे भेजा, और 5 उसने
साइज भेजी और उसने उसी एरे को रिवर्स कर दिया, खत्म काम। बट मेरा कहना है कि नहीं भाई, ये जो मैं एरे भेज रहा हूँ ना, उसको डिस्टर्ब मत कर, उसको वैसा ही रहने दे। तू क्या कर, एक नया एरे बना और नया एरे बना के मुझे उसका एड्रेस रिटर्न करके दे। तो वो क्या करेगा फिर, उस एरे का एड्रेस रिटर्न करके देगा किसी रिवर्स नाम के वेरिएबल में। तो मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, आरई भी बोलना पड़ेगा बस। बाकी कोड तो सेम ही है ना सारा, बाकी काम तो सेम ही है। बस बोल रहे हैं कि इस एरे को चेंज मत कर, नया एरे रिटर्न करके दे। क्लियर? तो फिर मैंने ये फंक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि एरे रिवर्स, फिर मैं ऊपर से एरे लेके आया, लेट से ARR ही बोलता हूँ इसको, फिर यहाँ पे साइज बोलता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आते ही क्या किया, उसी साइज का मतलब इंट रिवर्स ऑफ साइज, इस साइज का एक एरे बनाया। और फिर जो भी मेरा एल्गोरिथम है, क्या, फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, j इंटीजर j इक्वल्स टू साइज -1, ये समझा ना सबको, ये एल्गोरिथम। और I चलाऊंगा साइज तक, और I प्लस प्लस करूंगा, j माइनस माइनस करूंगा, और सिंपली क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि भाई रिवर्स ऑफ I में जो भी मैंने ऊपर से एरे लाया है, ARR ऑफ j डालो। क्लियर? और लूप का काम होने के बाद जाते जाते क्या करो, इस रिवर्स एरे को रिटर्न करके दो। तो इस रिवर्स एरे को रिटर्न करके दो बोला, और यहाँ पे बोला इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि रिटर्न टाइप है उसका वो। डन। अब इस कोड को मैं रन करूंगा। डिक्लेरेशन चाहिए क्या? एरे रिवर्स फंक्शन का नाम तो करेक्ट है, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, देन विल गो विथ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, so in declaration only data types, then we'll compile again, compilation successful। ठीक है, क्लियर? बट देखो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है, समझे क्या? प्रिंट हो रहा है क्या कुछ? मतलब देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, array after reverse is, देखो array after reverse is बोल रहा है और वो वैनिश हो जा रहा है, मतलब क्रैश हो जा रहा है ना प्रोग्राम। क्यों हो रहा है प्रोग्राम क्रैश? क्योंकि भाई इसने जो एरे बनाया था वो स्टैक पे बनाया, भले ही उसने एड्रेस रिटर्न किया है, लेकिन मेमोरी तो वैनिश हो गई ना वहां से। क्लियर? मेमोरी तो वैनिश हो गई, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको कि भाई ये जो मेमोरी है ना, स्टैक पे मत बना, एक काम कर, मैलॉक को बता कितने बनाने हैं, 5 ब्लॉक बनाने हैं। कितने साइज के? इंटीजर के साइज के 5 ब्लॉक बनाने हैं, मतलब साइज नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाने हैं। और जो भी एड्रेस रिटर्न करके जाएगा, उस एड्रेस को ऑब्वियसली इंटीजर पॉइंटर में रिसीव करना पड़ेगा। और नाम रिवर्स से देता हूँ ताकि नीचे का कोड चेंज ना करना पड़े। और ये इक्वल्स टू बोलेगा इधर वर्ड इधर इंट, तो हम बोलेंगे ठीक है, फिर दोनों तरफ इंट। राइट? क्लियर है क्या? ऊपर की लाइन में कमेंट करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ। किया क्या मैंने? एक सिंगल चेंज भी किया क्या ऊपर मेन में? एक भी सिंगल चेंज किया क्या? या यहाँ पे भी एक भी सिंगल चेंज किया क्या? नहीं। बस स्टैक पे बनाने वाली मेमोरी मैंने कहाँ पे बनाई? हीप पे बनाई। तो आ रहा है ना मेरा आउटपुट, देखो 15 14 13 12 और 11 रिवर्स होके आ रहा है कि नहीं एवरीवन? क्लियर है क्या? समझे अभी कैसे वर्क करता है? तो वो जो क्वेश्चन था हमारा कल का,
str डुप्लीकेट वाला, ये क्लियर है क्या वो बताओ पहले सब। तो वो जो कोड था str वाला पार्ट, तो फिर str क्या करता होगा? वर्ड में यहाँ पे मैंने बोला कैरेक्टर str ऑफ 10 इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ माई str और इसको मैं सिर्फ str भेज रहा हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ str भेज सकता हूँ। और फिर जो भी डुप्लीकेट स्ट्रिंग है वो मुझे एक नया एड्रेस रिटर्न करके मिलना चाहिए यहाँ पे, राइट एवरीवन, समझे क्या? और फिर मैं यहाँ पे प्रिंटफ क्या बोलूंगा, डुप्लीकेट इज %s, ठीक है। और मैं यहाँ पे वो ptr प्रिंट करूंगा। तो फिर मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। माई str क्या लेके आ रहा है ऊपर से? स्ट्रिंग। ऊपर से स्ट्रिंग लेके आ रहा है, रिसीव किस में होगी फिर? रिसीव किस में होगी? भाई ऊपर से कैरेक्टर एरे भेजा है तो रिसीव होना चाहिए कैरेक्टर पॉइंटर में। कैरेक्टर पॉइंटर में रिसीव होगी। और फिर मैं क्या करूंगा, मुझे एक यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाना है रिवर्स, या सॉरी डुप्लीकेट नाम का। सो इस डुप्लीकेट को मैं कैसे बनाऊंगा? इस डुप्लीकेट को बनाने के लिए पहले मुझे एक लेंथ निकालनी पड़ेगी str एलियन की मदद से, इस str की, जिसमें +1 करना पड़ेगा। अब समझो क्यों किया। ये है ऊपर स्ट्रिंग, फर्स्ट बिट, 8 8 कैरेक्टर्स। तो 8 कैरेक्टर्स का मुझे डुप्लीकेट बनाना है। तो 8 कैरेक्टर्स प्लस नल के लिए एक लगेगा कि नहीं? तो str एलियन मुझे 8 देगा, प्लस उसमें मैं 1 करके ये उसी लेंथ का एक डुप्लीकेट एरे बनाता हूँ कि नहीं एवरीवन? और यहाँ पे तो रिवर्स का सवाल ही नहीं है, यहाँ पे तो मेरा कोड सॉर्टेड है। क्या करना है, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन लेंथ तक जाना है सिंपली, और i प्लस प्लस करना है। और सिंपली बोलना है कि भाई डुप्लीकेट ऑफ i में सीधा सीधा जो भी ऊपर से स्ट्रिंग आई है उसका i डालो, और जाते जाते क्या रिटर्न करके जाओ, रिटर्न डुप्लीकेट। समझे? समझे क्या? बट क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट इज, देखो कुछ गार्बेज दे रहा है, समझे? डुप्लीकेट इज गार्बेज दे रहा है ना। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो डुप्लीकेट एरे बना ये स्टैक पे बना ना इधर। तो हमारा कहना है कि भाई स्टैक पे नहीं बनना चाहिए। कितने ब्लॉक चाहिए तुमको? 9 ब्लॉक चाहिए ना। तो तुम बोलोगे मेलॉक ऑफ नो, नो कौन प्रोवाइड कर रहा है? लेंथ, राइट। बट क्या कल को कैरेक्टर 2 बाइट का निकला तो फिर कैरेक्टर बोल रहा है कि इस कंपाइलर में मैं 2 बाइट लेता हूँ, तो हमने ऐसी रिस्क लेनी चाहिए क्या डायरेक्ट लेंथ डालने की? हमने क्या बोलना चाहिए प्रोसेस अनुसार? क्या हमने बोलना चाहिए कि मेलॉक साइज ऑफ कैर के कितने बना? 9 ब्लॉक बना, राइट। और मेलॉक एक एड्रेस रिटर्न करके देने वाला है। अब इस एड्रेस को मुझको एक एक के इंटरवल में एक्सेस करना है।
तो मैंने इस एड्रेस को फिर किस पॉइंटर में रिसीव करना चाहिए अगर मुझे स्ट्रेंथ 1 रखनी है तो एक एक के इंटरवल में एक्सेस करना है तो क्या रखना चाहिए मैंने फिर कैर या कैर पॉइंटर बेटा कैरेक्टर पॉइंटर नाम डुप्लीकेट ही देता हूँ ताकि नीचे कुछ चेंज ना करना पड़े। अब मैलॉक क्या बोल रहा है मैलॉक बोल रहा है कि इक्वल्स टू के एक साइड में कैरेक्टर पॉइंटर है एक साइड में वर्ड पॉइंटर है तो हम बोलेंगे कि भाई तू भी कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट हो जा समझे टाइप कास्टिंग वाला प्रोसेस। तो बस लाइन नंबर 15 और 16 15 को हटा के 16 डाला रन किया कोड तो देखो मिल गया कि नहीं डुप्लीकेट एवरीवन। तो बस मेमोरी का कंसर्न है ना वो कि मेमोरी वैनिश हो रही है वगैरह इसलिए बाकी ये लॉजिक चेंज हुआ क्या एक एक वर्ड भी चेंज हुआ क्या इसमें समझे कैसे वर्क करता है मैलॉक तो एवरीवन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप मेमोरी कैसे काम करती है समझा है क्या। क्लियर है कोई क्वेश्चन है इस पे तो बताओ अभी। हाँ ये रह गया ना अगर डुप्लीकेट रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए कैरेक्टर पॉइंटर। हाँ वो डिफॉल्ट कंपाइलर ने ले लिया होगा इसलिए कोड तो चल गया लेकिन होना चाहिए ना प्रॉपर समझे। देखो लेकिन कैरेक्टर पॉइंटर अगर बोल दिया तो अब मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा क्योंकि डिफॉल्ट वाला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अभी यहाँ से तो डिक्लेरेशन दे दूंगा यहाँ पे डन समझे। अब यहाँ से मैं कोई भी स्ट्रिंग पास करूँ तो उसका डुप्लीकेट मुझको मिलेगा कि नहीं उस कोड में टेंशन लेने की जरूरत है क्या समझे। एनी अदर डाउट। यस एनी अदर डाउट। नो डाउट ओके तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये वाला कोड। ये एक फॉर लूप इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस और सम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बस एक रैंडम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ठीक है और कुछ नहीं बाहर आने के बाद एक सम फंक्शन बनाया मैंने वॉइड सम फंक्शन जो कुछ नहीं करता है जो क्या करता है बस एक इंट पॉइंटर ptr इक्वल्स टू malloc ऑफ 10 malloc की मदद से 10 ब्लॉक बनाता है और सिंपली मैं बोलता हूँ कि भाई उसके 0th ब्लॉक पे ना तू 10 रख और printf %d उसी 0th ब्लॉक को प्रिंट कर ओके बस इतना ही काम किया मैंने जस्ट एक टाइम पास काम है तो क्या आएगा आउटपुट इन दिस केस एवरीवन आउटपुट क्या आएगा इन दिस केस
आउटपुट क्या आएगा, सोचो और मेमोरी डायग्राम निकालो। इसमें एक दिक्कत भी आती है, मेमोरी डायग्राम निकालो इस कोड की तो तुमको दिक्कत समझ में आएगी। सो ड्रॉ मेमोरी डायग्राम फॉर दिस, ड्रॉ मेमोरी डायग्राम फॉर दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई क्या दिक्कत हो रही है। टेक 5 मिनट्स, ड्रॉ मेमोरी डायग्राम। कोड समझा है ना लेकिन सबको? देखो कंपाइलेशन करके दिखाता हूँ, तो कंपाइल तो हो रहा है, तो आई होप कोड की क्लैरिटी है सबको। तो बताओ कैसे काम करेगा, मेमोरी डायग्राम बनाओ इसकी।
यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? और क्या दिक्कत आ सकती है, बताओ। यस। अरे चलो क्विक, टाइम वेस्ट मत करो। चलो फिर, बाय बाय। 5 टाइम्स 10 प्रिंट होगा? दिक्कत क्या आएगी वो बताओ। 10 प्रिंट होगा वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी? कुछ नहीं आएगी। स्टैक वैनिश होगा बार बार 5 बार, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ये मैलॉक बार बार बनेगा, बार बार 10 ब्लॉक बना के देगा, वैनिश होगा, बना के देगा, वैनिश होगा, बना के देगा, वैनिश होगा। तो ये पीटीआर वापस लेके जा रहे हो क्या तुम इस फंक्शन से? तो मेमोरी वहां पे जमा होती जाएगी ना। आउटपुट तुम्हारा आएगा 10, वो ठीक है, बट मेमोरी जमा होती जाएगी ना भाई। कल को ये 5,000 बार चल रहा है लूप, और कल को ये 10,000 ऐसा मेमोरी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो मेमोरी में प्रॉब्लम आएगा ना। समझे? कहीं ना कहीं पे तो मेमोरी फेल होगी, प्रोग्राम क्रैश होगा। क्रैश होगा वो समझने के लिए यहाँ पे एक प्रिंटर डाल देता हूँ। एंड
और मेमोरी और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने के लिए इंटू 4 कर देता हूँ। देखो हो गया कि नहीं क्रैश एवरीवन। फिर ये मेमोरी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। देखो हो गया कि नहीं क्रैश। मेमोरी कम की तो थोड़े ज्यादा प्रिंट किया लेकिन क्रैश हो गया ना। तो मेरा क्या कहना है उसको, मेरा कहना है कि भाई ये जो मेमोरी है तेरा काम अगर हो गया, तो डायनामिक मेमोरी अगर तुमने बनाई है तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज दैट मेमोरी काम होने से पहले। क्योंकि स्टैक का टेंशन नहीं है ना, स्टैक तो वैनिश हो जाता है, मेमोरी चली जाती है। बट हीप का वैसा नहीं है ना, हीप तुम्हारे साथ कब तक रह रहा है, थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे एंड तक रह रहा है ना। समझे क्या। तो फिर अपने पास उसके लिए एक फ्री नाम का फंक्शन, कि हम बोल रहे हैं कि भाई हो गया ना तेरा पीटीआर ऑफ जीरो प्रिंट करके, तो अब क्या कर, इस पीटीआर को फ्री कर दे, उस मेमोरी को क्या कर, फ्री कर दे। समझे। एवरीवन। अरे क्या हुआ, स्क्रीन स्टॉप हो गई मेरी, मुझे यहाँ से लेफ्ट दिख रहा है। स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या। ओके फाइन। ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ इधर से वापस। कुछ ग्लिच आ गया होगा शायद, यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी गई होगी। यस, सॉरी मैं म्यूट पे बात कर रहा था कब से। तो देखो चल रहा है कि नहीं अभी भी। 50 लाख दिया है मैंने यहाँ पे, तो चल ही रहा है, बट क्रैश हुआ क्या बीच में। क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फ्री किया है कि नहीं मेमोरी, मेरा काम होने के बाद। एवरीवन, काम होने के बाद मेमोरी फ्री किया, तो ये काम हो रहा है। अब ये टाइम लेगा, 50 लाख इज ए ह्यूज नंबर, तो 50 लाख नंबर्स प्रिंट करने के लिए टाइम लगेगा। बट प्रिंट कर रहा है वो, इतनी मेमोरी यूज करके वैनिश हो जा रही है मेमोरी वापस। समझे।
क्लियर है क्या? तो हीप मेमोरी वाला कंसेप्ट और फ्री मेमोरी, फ्री का कंसेप्ट क्लियर है क्या? फ्री क्यों करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? फ्री नहीं करोगे तो मेमोरी वेस्टेज होगा। मेमोरी वेस्टेज होगा, वो मेमोरी वहां पे पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी। फिर तुमको मेमोरी अवेलेबल नहीं रहेगी एक स्टेज पे। मतलब वो जो भी तुम्हारा पूरा है रैम, वो फुल हो जाएगा। और रैम फुल हो जाएगा तो तुम्हारा प्रोग्राम फिर वहां पे क्रैश होगा। वो बोलेगा कि अभी भाई मेरे पास एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है एलोकेट करने के लिए, तो प्रोग्राम क्रैश होगा। समझे? तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी मेमोरी हम डायनामिकली अलोकेट करें, उसको हम फ्री करके जाए जाते जाते। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सी और सीपीपी में। जब तुम आओगे जावा में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्बेज कलेक्टर उठाता है। और गार्बेज कलेक्टर बोलता है कि कुछ मत करो, तुम छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेदारी है। जो भी मेमोरी मुझको बिना रेफरेंस पॉइंट किए, मतलब या कोई भी उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे कोई मेमोरी दिखा, तो मैं उसको कलेक्ट करके लेके जाऊंगा कचरा गाड़ी, गार्बेज कलेक्टर। समझे? क्लियर है? देखो ये चल ही रहा है अभी। 50 लाख इज अ ह्यूज नंबर। बट क्रैश हुआ क्या कहीं पे? ठीक है, वो एक स्टेज पे आके रुकता। क्लियर है एवरीवन? सो एनी डाउट, क्वेश्चन है किसी को कुछ? यस, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? चलो फिर, कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन ड्रॉप। ये चलते रहेगा, अभी ये कब खत्म होगा पता नहीं। क्लियर है एवरीवन? एनी अदर डाउट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन। चलो, थैंक यू।